सो हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी ताशी। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किन चीज़ों पर मैं काम कर रही हूँ आजकल और आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो है कुछ स्क्रिप्ट्स जो जिन पर मैं काम कर रही हूँ, अपनी आवाज़ को उन स्क्रिप्ट्स में ढालूँगी और आपके बीच में ला रही हूँ। और पूरा का पूरा मकसद यही है कि एक नज़रिया दे सकूँ मैं आपको, जो ओशो ने मुझे दिया है। तो जीवन के प्रति बहुत सी बातें हैं जो ओशो ने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बताई हैं, और उसे किस तरीके से आप लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों के बीच में उन सब चीज़ों को लेकर आऊँ, और उसके लिए थोड़ी अभी मेहनत चल रही है, काम कर रही हूँ। और यही कहूँगी कि मैं इतना रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ वीडियोस, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी और मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। तो एक साथ अब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। और अगर मेरी टीम होती तो डेफिनेटली वो आधा काम कर रही होती, आधा मैं कर रही होती, पर टीम नहीं है अभी तो फ़िलहाल, इसलिए सब कुछ खुद ही करना है। और कहीं ना कहीं ये है कि जो मुझे डिलीवर करना है यूट्यूब पर, वो कंटेंट पर मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूं, ताकि वो किसी किसी के दिल में जगह बना सके, किसी का जीवन परिवर्तित कर सके। तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, और धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। और एक मेरा पॉडकास्ट था ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी, जिस पर मैंने आपको बताया था मैं लेमन टी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे लेमन टी मेरे इल हेल्थ में, जब मैं बीमार होती तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी, मैं पॉडकास्ट के बारे में आपको बता रही थी ना, ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी वाला। तो उस पर काफ़ी करेक्शन करना बाकी था, तो मैंने वो करेक्शन भी कर लिया है। अब देखते हैं कि मैं उसे रिकॉर्ड कब करती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ और तबीयत थोड़ी मुझे इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि क्या होता है, जब रिकॉर्ड करते हो तो अचानक से खांसी आ जाती है, अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप इतना मतलब अच्छे से बोल रहे होते हो और अचानक से कुछ आ जाता है और आपको फिर से करना पड़ता है रिकॉर्ड, और तबीयत ख़राब होती है तो स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती। तो वो अभी के लिए मैं थोड़ा रुक रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें 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 नहीं है शायद, इधर नहीं है वो एक्चुअली अंदर रखी गई है वहाँ पे अंदर। और आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है सीक्रेट शक्ति, और ओशो की मैगज़ीन्स भी पढ़ रही हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और लाइफ भी चेंज होती जाती है जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो, अपने जीवन में लाते हो और समझते हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बता देती हूँ कि आप जीवन को इस नज़र से देखो कि ये बात आपको चेंज करनी है, ये बात आपको पता नहीं है, या पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करो। हर बार ये नहीं हो सकता कि जो आपने सुना है, किया है, वो सही भी हो। अपने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करो, क्या पता जहाँ पे आपने पैटर्न तोड़ा वहाँ पे आपने एक नया नज़रिया अपनाया, और नया नज़रिया आपके जीवन को बदल के रख दे। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा नज़रिया रखते हैं, और ऐसे बहुत से नहीं भी हैं जो नहीं रखते। तो जो नहीं रखते उनको तो मैं बदल नहीं सकती, पर हाँ, वो उनके पास ये चॉइस है कि वो बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। पर हम वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि वो होता है ना कि खुद पर होती है चीज़ें। कोई आपको सुनता है, कोई आपको नहीं सुनता है, कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, कोई नहीं करता है। और ऐसे बहुत सी चीज़ों में लोग आपको वैल्यू नहीं करते। वो आंकते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका क्या पोजीशन, आप कितना कमाते हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो उनके पैटर्न्स में आ जाती हैं, उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं देते।
और मार्च में जाके एक और चीज़ बताऊंगी कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, और वो काफ़ी नया होगा आपके लिए। सरप्राइज़ भी है, वही सबसे बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए खुद के लिए था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको करने जा रही हूँ। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो डिवाइन मुझे मदद कर रहा है, वो चाहता है कि मैं चीज़ों को समझूं और अपने अंदर बदलाव लाऊं। और मेरी लाइफ में बहुत अच्छी बात ये रही है, बहुत ही अच्छी बात ये रही है कि 2022 में मेरी लाइफ में जो लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते थे, वो लोग अपने आप चले गए मेरे लाइफ से। आई एम सो हैप्पी। जो लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, वो मुझे छोड़ के चले गए, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक जब कोई आपको नहीं समझता और आपको रिस्पेक्ट नहीं करता और वो अपने आप आपको छोड़ के चला जाता है, सो गुड, दिस फील्स सो गुड। और अब मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मुझे समझते भी हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझना चाहते भी हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने पैटर्न्स में अटके हुए हैं, लेकिन वो तो मैंने आपको बोला ना, वो आपको खुद की चॉइस है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कैसे जीवन जीना है। अगर आपको स्ट्रेस में जीना है तो पैटर्न के साथ जियो, अरे यही सही है, ऐसा ही करना चाहिए के साथ जियो। और अगर आपको आपके जीवन को बदलना है तो कहते खुद को खाली करो, तभी आप प्याला भर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि एक्सपीरियंसेस बैड हो या गुड हो, उससे आप ये आंक लो कि ऐसा ही होगा, कई बार एक्सपीरियंसेस न्यूट्रल लेने चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि कई बार आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हो और कई बार अच्छा हो भी, तो क्यों पैटर्न बना के जीना। और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि हम हमेशा दूसरों की सुनते हैं और कई खुद का डिसीजन कभी ले नहीं सकते, राइट। करेज कम्स फ्रॉम रिस्क, और रिस्क लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे उनमें तो क्या ही करेज है, वो तो बहुत छोटे हैं, अभी तो क्या ही देखा है लाइफ में कैसे रिस्क लेना। मैं बता दूँ, मैंने मेरी लाइफ में बहुत जल्दी रिस्क लिए थे। रिस्क मतलब ये सोचना कि मुझे अंकलेश्वर में जाके पढ़ना है। मैं तब 18 की थी, तो मैं अंकलेश्वर में जाके मैंने एडमिशन लिया, बड़ौदा से अंकलेश्वर, तो कितना दूर पड़ता है। और एक नया जर्नी शुरू करनी थी मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। और आज जब 7 साल बाद, अभी तो बहुत साल हो गए, जब मैं इतने सालों बाद खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने रिस्क लिया, इसलिए आज मैं मेरे जीवन में कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं ले सकती हूँ। ये चीज़ लानी है जीवन में, ये चीज़ नहीं लानी है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, इस इंसान से बात करनी है, ऐसा नहीं करनी है। तो क्लैरिटी आ जाती है जब आप रिस्क लेते हो, और रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको नहीं लेना आता है तो शायद आप बहुत पीछे रह जाओगे, और क्या पता लाइफ में कुछ सीख ही ना पाओ। और हमेशा किसी और पे डिपेंड रहना कब तक करोगे? स्टॉप डिपेंडिंग ऑन एनीबडी, स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन योर ओन सेल्फ। खुद के साथ प्यार करो, खुद के साथ वक्त बिताओ, खुद को जानो समझो, और ये भी कोशिश करो रिस्क लो। जितना रिस्क लोगे, करेज फील करोगे, जीवन में करेज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और एक अपना व्यक्तित्व अपना निखारोगे। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं यूट्यूब पे करना चाहती थी, पर मुझे लगता है टाइम लिमिट बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है, तो इज़ राइट टाइम। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी बातें यहाँ पे हुई हैं, अगर आप उससे कुछ ना कुछ समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने उसमें से क्या लिया और क्या नहीं। और मार्च में आने वाली चीज़ों पर मैं आप काम करने वाली हूँ। मार्च में कब आ रही हैं ये मैं नहीं बता सकती, जब भी आएंगी। और स्टे ट्यून्ड यूट्यूब चैनल के साथ। और जिस टॉपिक पर मैं अभी पॉडकास्ट करने वाली हूँ उस पर मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाली हूँ, तो जब भी वो आएगा उसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अमेजिंग है वो पॉडकास्ट, बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि मैंने उसे दूजे के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस करके बनाया है, तो वो बहुत खूबसूरती से बना है, तो आपको मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रोइंग इन सेंसिटिविटी यूट्यूब चैनल का ये एपिसोड। अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में खूब खुश रहिए, आनंद से रहिए, और खुद के साथ करेज के साथ जीवन जिए।
किसी की सुने मत, अपना सुने, अपना करें, अपना जीवन जिएं और इसे बांटें भी। तो शुक्रिया ताशु को सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा।